हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैं जितनी खुश अब हूँ इतनी कभी नहीं रही। मैं जितनी खुश अब हूँ इतनी कभी नहीं रही। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज आई एम नाउ। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज आई एम नाउ। एक बार फिर से देखें आप। मैं जितनी खुश अब हूँ इतनी कभी नहीं रही। मैं जितनी खुश अब हूँ इतनी कभी नहीं रही। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी एज आई एम नाउ। जितना कि अब हूँ, एज आई एम नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से दिस शुड नॉट बोदर यू एट ऑल। दिस शुड नॉट बोदर यू एट ऑल। बोदर का मतलब यहाँ पे दिक्कत या परेशानी होना। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स दिस शुड नॉट बोदर यू एट ऑल। एट ऑल यानी बिल्कुल भी दिक्कत। तो एक बार फिर से इस सेंटेंस को देखें ध्यान से। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कह सकते हैं दिस शुड नॉट बोदर यू एट ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी जो वर्ड है वो लास्ट में चाहिए से ख़त्म हो रहा है। और आपको पता है जो अपना मॉडल शुड होता है उसका मतलब ही होता है कि चाहिए के सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस शुड नॉट बोदर यू एट ऑल, इट मीन्स इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझ पर चिल्लाओ मत। मुझ पर चिल्लाओ मत। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से प्लीज़ डोंट येल एट मी। येल का मतलब ही होता है चिल्लाना। तो मुझ पर चिल्लाओ मत, इट मीन्स डोंट येल एट मी। यहाँ पे प्लीज़ लगा के भी हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ डोंट येल एट मी। आपको पता है एट हम पार्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो मुझ पर चिल्लाओ मत, इट मीन्स प्लीज़ डोंट येल एट मी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब ही होता है हमेशा। स्टैंड बाय का मतलब साथ देना। तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी सेंटेंस फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, जिस वजह से हम यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, इट मीन्स आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। यह सच है चाहे मानो या ना मानो। यह सच है चाहे मानो या ना मानो। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है और इसका भी इस्तेमाल आप देखते होंगे हम अपने दिन प्रतिदिन के एक्टिविटी में कई बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यह सच है चाहे मानो या ना मानो। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। वेदर का मतलब होता है या तो यह सच है चाहे मानो या ना मानो, इट मीन्स इट इज़ ट्रू या इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। यू बिलीव इट और नॉट। यू बिलीव इट और नॉट का मतलब चाहे तुम बिलीव करो, विश्वास करो या नहीं करो। तो एक बार फिर से आप देखें, यह सच है चाहे मानो या ना मानो, इट मीन्स इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आँख लग गई मेरी। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आँख लग गई मेरी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई वॉज सो टायर्ड। टायर्ड का मतलब थके रहना। तो मैं बहुत थकी हुई थी, आई वॉज सो टायर्ड, आई जस्ट फेल अस्लीप। आई जस्ट फेल अस्लीप। इसलिए आँख लग गई। फेल अस्लीप का मतलब आँख लग जाना। तो एक बार फिर से आप देखें, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आँख लग गई मेरी। आई वॉज सो टायर्ड, आई जस्ट फेल अस्लीप। आई जस्ट फेल अस्लीप। इट मीन्स मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आँख लग गई। सो गाइस, ये थे आज के सबटाइटल्स। मुझे उम्मीद है कि इन सबटाइटल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ से और इन वीडियोज़ से बहुत कुछ लाभ मिल रहा है और आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में अपने नए सबटाइटल्स के
तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहें। धन्यवाद।